आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। यह साखी आप सभी जी के मन में जो उठ रहे प्रश्न का एक छोटा सा सुंदर सा उत्तर है जी। प्रश्न यह उठता हमारे मन में कि जो हम संत महात्माओं के सत्संग सुनते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, इन सभी का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है जी। क्या ये नामदान लेने से, सत्संग सुनने से हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं? इस संसार से, इस बंधनों से क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? तो आइए हम चलते अपनी साखी की ओर। दोस्तों, एक बार एक जेल खाने में कई कैदी कैद थे। वह कैदी कई वर्षों से उस जेल में बंद थे। एक बार एक संत महात्मा वहां गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी कैदी बहुत दिनों से उस जेल खाने में बंद हैं। यह देखकर वहां संत जी वहां से बाहर आ गए और आकर क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि वहां पे कई परोपकारी आए और आकर वो अपने अपने हिसाब से परोपकार करके वहां से चले गए जी। जैसे कि हम देखेंगे कि हर एक परोपकारी ने कैसे कैसे परोपकार किए। तो आप जी चलिए, तो वहां पे जेल खाने में पहला परोपकारी आता है। वह आकर देखता है कि कैदियों की बड़ी बुरी हालत है, उनको पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं है। तो वह चलता है और उन कैदियों के लिए शुद्ध जल का इंतजाम करवा देता है जी। यह सब व्यवस्था देखकर वहां के कैदी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं जी, और प्रसन्न होकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं जी। और वहां परोपकारी भी बहुत खुश होता है। पहला परोपकारी अपना परोपकार कर्म कर अपनी सेवा करके वहां से चला जाता है जी। उसके बाद दूसरा परोपकारी आता है। वह देखता है कि इनके लिए पीने को शुद्ध जल तो है, लेकिन खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं है, स्वादिष्ट भोजन नहीं है। तो वहां सोचता है कि क्यों ना इन कैदियों के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया जाए। वहां परोपकारी उन कैदियों के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम भी कर देता है जी। यह सब देखकर, स्वादिष्ट भोजन पाकर वहां रह रहे कैदी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वहां परोपकारी यह परोपकार करके बड़ा खुश था और वहां भी चला जाता है जी। यह सब बाहर खड़े संत महात्मा जी देख रहे थे जी। उसके बाद एक और परोपकारी आता है और वहां देखता है कि यह कैदी जो कि कई वर्षों से इस जेल खाने में बंद है, वह देखता है कि इनके लिए शुद्ध जल भी है, स्वादिष्ट भोजन भी है, लेकिन वह सोचता है कि इनके जो वस्त्र हैं वह अच्छे नहीं हैं। तो क्यों ना इनके लिए अच्छे वस्त्रों का इंतजाम किया जाए। तो साथ संगत जी, वह परोपकारी उन सभी कैदियों के लिए वस्त्र का इंतजाम करता है जी, और उनको अच्छे सुंदर व अच्छे वस्त्र भी पहना देता है जी। तीसरा परोपकारी यह परोपकार करके बड़ा प्रसन्न था और सभी कैदी यह अपने वस्त्र पाकर बड़े ही प्रसन्न थे जी। उसके बाद सभी परोपकारी अपनी अपनी सेवा करके अपने अपने परोपकार से संतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं जी। लेकिन हम आप जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या उन कैदियों को ये सभी जो उनकी जरूरतें थी यह पूरी होने के बाद क्या वह कैदी उस कारागार से मुक्त हुए, या यूं कह लो आजाद हुए? आप जी का उत्तर होगा नहीं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उन सभी की जो जरूरतें थी वहां तो पूरी हो गई, लेकिन क्या वो आजाद हो पाए? तो आप जी कहेंगे नहीं जी। आखिर में वहां संत महात्मा जो कि बाहर खड़े थे वो आए और देखे कि हर एक परोपकारी ने उनके लिए अलग अलग इंतजाम किए हैं। यह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह परोपकार करने के बाद भी क्या वो आज़ाद हुए, तो वो नहीं हुए। उसके बाद वहाँ संत जन आते हैं और उनके पास उस जेल खाने की कुंजी होती है। वहाँ कुंजी लेकर सभी को उस जेल से आज़ाद कर देते हैं। तो उससे वहाँ सभी कैदी बड़े ही खुश होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं और सभी अपने परमपिता परमात्मा से धन्यवाद भी करते हैं कि हमें आज़ाद हो गए, हमें आपने आज़ाद कर दिया। ठीक इसी प्रकार आप जी को हम समझाना चाहते हैं कि संत महात्मा भी इस दुनिया के जेल खाने की कुंजी लेकर आते हैं और वहाँ कुंजी हमें देते भी हैं और वह कुंजी का नाम है भजन सुमरन। लेकिन हम क्या करते हैं, नामदान तो ले लिया लेकिन हम उसको वक्त ही नहीं देते, समय ही नहीं देते। इन दुनियावी रिश्तों में, काम काज में, परेशानियों में इतने उलझ कर रह गए कि हम 2-5 मिनट का वक्त भी मालिक के लिए नहीं निकालते। जबकि हमें पता है कि यह संसार का कोई भी धन दौलत रिश्ते नाते कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वह नाम की सच्ची कमाई। लेकिन हम इस भ्रम जाल में फंसे बैठे हैं और मालिक को भूल गए हैं। आप जी से अंत में यही कहना चाहते हैं कि यह संसार भ्रम है, इसमें ना उलझे जी। और जितना हो सके हर जिम्मेदारी को निभाते हुए उस कुल मालिक के द्वारा दिया हुआ अनमोल रत्न जो कि भजन सुमरन है, उसे करते रहें जी। आप जी देखेंगे कि आप अपने हर जिम्मेदारी को बड़े आसानी से निभाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने कुल मालिक से प्रीत कर लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस अनमोल जमाने से और अनमोल जन्म से बहुत कुछ लेकर जाओगे और इस आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे और अपने निज वतन पहुंच जाओगे। साथ संगत जी, अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जी अमृत वेले उठकर भजन सुमरन जरूर करें जी। सद्गुरु आप सभी पर महर करे जी। आप जी अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।